अगर आपको यूट्रस का फाइब्रॉइड है या आपकी फैमिली में किसी को यूट्रस का फाइब्रॉइड है और आप चाह रहे हैं कि उनकी सर्जरी ना कराएं, तो आप डेफिनेटली एक होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं और उसको होम्योपैथिकली ट्रीट करवा सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथी में ये यूट्रस फाइब्रॉइड ट्रीटेबल है। डिपेंड करता है उसकी पोजीशन क्या है और उसका साइज़ क्या है। तो आप किसी होम्योपैथ को डेफिनेटली कंसल्ट कीजिए, वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। और यहाँ आज मैं आपको कुछ मेडिसिन्स को बताने वाली हूँ जो कि आप यूट्रस के फाइब्रॉइड में यूज़ करके, अगर छोटा मोटा फाइब्रॉइड है तो आप यूज़ करके उसको बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में पता चलेगा कि कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन मैं प्रैक्टिस में यूज़ कर रही हूँ और पिछले 14 साल से मैंने बहुत से पेशेंट्स को इसके थ्रू ट्रीट किया है। तो हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर आभा भल्ला और मैं होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। मेरे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स भी होम्योपैथिक फिजिशियन हैं और ग्रैंड पेरेंट्स तो काफ़ी लंबे समय से, अभी तो वो नहीं हैं, और उन्होंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है होम्योपैथी में। तो कहीं ना कहीं उनका एक्सपीरियंस मेरे साथ है, इसीलिए बहुत सारे यूट्रस के फाइब्रॉइड्स हैं जिनका ट्रीटमेंट मैं कर चुकी हूँ और विदाउट सर्जरी वो अभी बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं और बहुत सारे पेशेंट्स को वो मेरे पास रिफ़र भी कर रहे हैं। तो अगर आप पर्सनली अपना ट्रीटमेंट मुझसे कराना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इसका पता चले तो इस पूरे वीडियो को एंड तक देखें और हाँ, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है ये प्रॉब्लम आपको ना हो लेकिन आप शेयर कर रहे हैं उनमें से किसी के रिलेटिव में या कहीं प्रॉब्लम हो, तो आप जाने ना अनजाने में किसी की हेल्प कर देंगे। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फाइब्रॉइड को लेके आप लोग सभी जानते होंगे, जिनको भी प्रॉब्लम है यूट्रस में वो तो जानते ही होंगे कि इसके क्या क्या सिम्टम आते हैं और इससे क्या क्या परेशानी होती है। तो उसके ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि जिसको प्रॉब्लम है वो जानता ही है। अक्सर वो मेरे पास आते हैं हैवी ब्लीडिंग लेके, पेन इन एब्डोमेन लेके, बियरिंग डाउन सेंसेशंस होते हैं और सबसे ज़्यादा वो परेशान होते हैं हैवी ब्लीडिंग और क्लॉटिंग को लेकर, है ना फ्रेंड्स। तो अगर आपको भी ये सब परेशानी है तो आप इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं बताने वाली हूँ मैं क्या प्रैक्टिस में यूज़ करती हूँ और कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन को आप और यूज़ करके इसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे तो जनरल सिम्टम्स हुए जो कि अक्सर इन पेशेंट्स में पाए जाते हैं। मैं कुछ मेडिसिन्स के बारे में बताऊंगी जिनमें आपको स्पेसिफिक सिम्टम मिलेंगे, तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट भी कर पाएंगे, है ना। टाइप की जहाँ तक मैंने बात की थी, यूट्रस के फाइब्रॉइड कई टाइप के होते हैं। ये फाइब्रॉइड अक्सर बिनाइन होते हैं, है ना। बिनाइन का मतलब जो कैंसरस ना हो, ऐसा ट्यूमर जो कैंसरस ना हो उसे हम लोग बिनाइन ट्यूमर बोलते हैं। ठीक है, तो अक्सर यूट्रस के जो रहते हैं फाइब्रॉइड्स वो बिनाइन पाए जाते हैं। तो अगर आपका बिनाइन ट्यूमर है तो जब भी आप सोनोग्राफी कराएंगे तो पता चल जाएगा। एक सजेशन आप लोगों को देती हूँ, यूजुअली क्या होता है, पेशेंट जब हमारे पास आता है ना तो कई महीनों पहले वो सोनोग्राफी कराया होता है और उसी सोनोग्राफी को लेकर के आता है ना। तो कभी भी आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाने वाले हैं ना तो एक फ्रेश सोनोग्राफी ज़रूर करवाइए, ताकि आपको पता चलेगा कि इसकी अभी क्या पोजीशन है, अभी क्या कंडीशन है, और तभी आप उसमें कंपैरिजन कर पाओगे कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में, क्योंकि ये सब तो आपको जनरली जिनको प्रॉब्लम है उन्हें पता ही होता है। आप कुछ मेडिसिन्स का नाम लिख लीजिए, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, जिनका नाम यहाँ बॉटल्स लेके आज मैं नहीं बैठी हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट मेडिसिन जो मैं अपने पेशेंट के लिए यूज़ करती हूँ वो है थैलेस्पी बर्सा पेक्टोरिस। ठीक है, थैलेस्पी बर्सा पेक्टोरिस उन पेशेंट्स में यूज़ करना है जिनमें हैवी ब्लीडिंग होती है, रेड ब्लड होता है क्लॉट्स के साथ।
ठीक है। हैवी ब्लीडिंग विथ क्लॉट्स जिसको होता है उसे ही थैलेस्पी बर्सा पेक्टोरिस यूज़ करना है। सेकंड मेडिसिन है फ्रैक्सिनस। इसे तो हम हर पेशेंट में यूज़ करते हैं, क्योंकि जिसे भी फाइब्रॉइड होता है उसका एक कॉमन सिम्टम होता है उसको बियरिंग डाउन सेंसेशन, वजन लगता है नीचे के तरफ, है ना। तो ये तो होगा ही, अगर कोई गोले वहाँ पे प्रेजेंट है तो वजन तो नीचे की तरफ डालेंगे ही। तो ये एक कॉमन सिम्टम है जिसको कि कवर करता है फ्रैक्सिनस अमेरिकाना। ये भी टिंचर में यूज़ करना है, फ्रैक्सिनस अमेरिकाना। डोजेस बाद में आपको सबके बताती हूँ। मेरे जो इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है उनके पहले आप नाम लिख लीजिए, जो मैं जनरली सभी पेशेंट में देती हूँ। तो पहली मैंने आपको बताई थैलेस्पी बर्सा पेक्टोरिस। कुछ पेशेंट्स में थैलेस्पी नहीं भी यूज़ होता, जिनमें हैवी ब्लीडिंग का केस नहीं होता है, छोटे फाइब्रॉइड होते हैं, उनमें मैं थैलेस्पी यूज़ नहीं करती हूँ। तो आप देखिए, अगर आपको हैवी ब्लीडिंग है तभी थैलेस्पी को यूज़ कीजिए। फ्रैक्सिनस मैं लगभग सभी पेशेंट्स को देती हूँ, है ना, क्योंकि ये कॉमन सिम्टम सब में पाया ही जाता है और बहुत इजीली ट्रीटेबल है। इससे डेफिनेटली पेशेंट ठीक हो जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है जो है ऑरम्योनेट्रिकम 3x में यूज़ करना है। ये ट्राइचुरेशन की टैबलेट है जिसको 2-2 टैबलेट आपको 3 बार दिन में खाना है। ये एक यूट्रस का टॉनिक होता है जो यूट्रस के सभी प्रॉब्लम्स को ठीक करने में कारगर होता है। नेक्स्ट मेडिसिन कैलकेरिया आयोड। कैलकेरिया आयोड हम उन पेशेंट्स में यूज़ करते हैं जिनके जो फाइब्रॉइड रहते हैं उनके साथ उनके ग्लैंड्स भी इन्वॉल्व्ड हो, ठीक है। कुछ लगभग 50% पेशेंट में ये वाली मेडिसिन यूज़ हो जाती है। ये भी ऑरम्योनेट्रिकम की तरह ट्राइचुरेशन की टैबलेट होती है, इस साइज़ की आती है और 3x में आपको इसको यूज़ करना है, 2-2 गोली 3 बार। अब ऑप्शन आता है, अगर ग्लैंडुलर स्वेलिंग वहाँ पर ना हो और आपका जो ट्यूमर है वो हार्ड है तो आपको क्या यूज़ करना है, कैलकेरिया फ्लोर। कैलकेरिया फ्लोर आप 6x में यूज़ कर सकते हैं। अगर बड़े साइज़ के फाइब्रॉइड हैं और हार्ड है तो कैलकेरिया फ्लोर आप यूज़ करेंगे। तो ये कुछ कॉमन मेडिसिन हैं जो मैं हर पेशेंट को देती हूँ। अब हम बात करते हैं ऐसे मेडिसिन की जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल। हाँ, एक मेडिसिन और आप लिख लीजिए, दैट इज़ थूजा 1m। थूजा 1m आपको नाइट में देना है, ठीक है। और जो कोई भी थूजा कंज्यूम करेगा वो कच्चा प्याज नहीं खाएगा, ओके। आप पका हुआ प्याज खा सकते हैं, जैसे हम इंडियन ग्रेवीज बनाते हैं, इंडियन खाना बनाते हैं, उसमें प्याज को हम बहुत अच्छे से भूनते हैं, तो वो वाला प्याज आप खा सकते हो। लेकिन कच्चा प्याज, चाउमीन का प्याज या किसी भी कॉन्टिनेंटल फूड जब हम खाते तो उसमें प्याज अच्छे से रोस्ट नहीं किया रहता, उसका कच्चापन रहता है, तो वो वाला प्याज आप कंज्यूम नहीं करेंगे, नहीं तो आपकी थूजा काम नहीं करेगी। थूजा को एकदम रात में सोते समय लेना है, ठीक है। आप उसके साथ बाद मोबाइल चेक नहीं करेंगे, आप उसके बाद ब्रश नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, खाएंगे और सो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ब्रश नहीं करेंगे, आप ब्रश वगैरह कर लीजिए और एकदम जब सोने लगे तब आप थूजा की 1 डोज ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई कॉमन मेडिसिन जो सभी पेशेंट में यूज़ करना है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन बता रही हूँ जो कि आप अपने आप को देखिए, अपना कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, अपनी ब्लीडिंग का कैरेक्टर देखिए, उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। उसमें सबसे पहले आती कैलकेरिया काब। कैलकेरिया काब तब यूज़ करना है जब पेशेंट ओवरवेट होता है। अक्सर जो फाइब्रॉइड के पेशेंट होते हैं वो ओवरवेट में आते हैं मेरे पास, तो उनको मैं कैलकेरिया काब 1m पोटेंसी में देती हूँ और उसको मैं एवरी 15 डेज में रिपीट करती हूँ। इसके बाद मैं एक मेडिसिन यूज़ करती हूँ, दैट इज़ ट्यूबरकुलिनम 1m, ठीक है। तो वो भी मैं 15 डेज में एक बार, मतलब महीने में एक बार मैं कैलकेरिया का 1m देती हूँ, एक बार ट्यूबरकुलिनम 1m देती हूँ, ठीक है। अब और कॉमन मेडिसिन बता देती हूँ। अगर ब्लीडिंग जो है बहुत ही ब्राइट रेड ब्लड की हो रही है तो इपिकैक वहाँ दे सकते हैं। अगर डार्क ब्लड की हो रही है और बहुत ज़्यादा क्लॉट्स हैं तो अस्टीलैगो दे सकते हैं। अगर ब्लीडिंग के साथ साथ वाटरी ब्लड निकल रहा है और ज़्यादा रेड नहीं है, पेल ब्लड है, तो फैरम मेटालिकम दे सकते हैं क्योंकि उनका हीमोग्लोबिन लेवल कम है। अगर उस ब्लीडिंग के साथ साथ माइग्रेन के भी सिम्टम आ रहे हैं तो साइक्लामिन दीजिए। और अगर प्रेशर सिम्टम्स बहुत ज़्यादा है, इतना बियरिंग डाउन पेन है कि आप बियर नहीं कर पा रहे हैं, तो एरिजिरॉन इज़ द मेडिसिन। तो उम्मीद
करती हूँ ये ट्रीटमेंट आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके और डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं कुछ रील्स डालती हूँ जो कि आपके लिए अच्छा है, जिससे आपको काफ़ी नॉलेज होगा। एक बात और, जिस किसी को भी यूट्रस का प्रॉब्लम होता है वो हैवी फूड मत खाइए। ज़्यादा गरम मसाले वाला खाना अगर आप खाओगे तो आपको यूट्रस का प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ेगा, वो ठीक होने वाला नहीं है। तो हैवी फूड यूट्रन फाइब्रॉइड के पेशेंट को नहीं लेना है, ठीक है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन होप सो आपको काम आया होगा फ्रेंड्स। तो अगर सच में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों के काम आए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस डालती रहूँगी जो कि आपको कहीं ना कहीं हेल्प करने वाले हैं। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए, क्योंकि आपको अगर इन्फॉर्मेशन टाइम पर नहीं मिली तो किस काम की, है ना। तो इसलिए हिट ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको यूज़फुल लग रही है कि नहीं। इससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है, मुझे को अच्छा लगता है। तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। सो फ्रेंड्स, अच्छा लगता है आप लोगों से मिलना और आप लोगों के साथ नॉलेज शेयर करना। इसी तरीके आपके साथ और नॉलेज शेयर करती रहूं, उसके लिए आप मुझे बता सकते हैं आप किस टॉपिक पर ट्रीटमेंट चाहते हैं। मैं उस पर डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगी। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे फिट।